चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे कक्षा 10 का 2026 का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, 2026 का क्या है, टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्लास 10वां का है और इसका हम चैप्टर देखेंगे 9। अगर इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक ले हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। और आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 9 यानी कि अभिनयो। ठीक है, चैप्टर संख्या 9 है, चैप्टर 9 है और चैप्टर का नाम है अभिनयो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सवाल 1 नंबर का रहा है कि अभिनयो में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। निन्से को क्रो दोनल और सौ ने, पिकासे मेरी और मित्रियाले ने, आप्टे बोर्नो सिम्पो और नियांसे ने, अंद्रे ब्रेता रेन सा और पाल एलुआर ने। तो एक का ऑप्शन देखा जाए तो इसका होगा डी, यानी कि आंद्रे ब्रेता रेने सा और पाल एलुआर ने। क्वेश्चन नंबर दूसरा का है अशोक वाजपेयी के माता पिता के नाम था क्या? सुमित्रा देवी और पूर्णानंद वाजपेयी, असरा देवी और शिव वाजपेयी, कमला देवी और प्रफुल्ल वाजपेयी, निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। तो 2 का ऑप्शन देखा जाए तो इसका होगा डी, यानी कि निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। तीसरा नंबर सवाल करें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? कविता का जनपद की, नौकर की कमीज की, सौर मंडल की, अक्षर कथा। तो 3 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि कविता का जनपद। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? अशोक वाजपेयी का, कि कुंवर नारायण का, कि अनामिका का, कि बीरेन भगवान का। तो 4 का ऑप्शन देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन होगा ना 4 का ए, यानी कि अशोक वाजपेयी का। 5 नंबर सवाल कर रहे हैं बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया? गुणाकर मूले ने, कि अशोक वाजपेयी ने, कि रामविलास शर्मा ने, कि महात्मा गांधी ने। तो 5 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि अशोक वाजपेयी ने। 6ठा नंबर सवाल कर रहा है अभिनयो एक है क्या है? अभिनयो एक है क्या है? साक्षात्कार, कहानी, ललित रचना, निबंध। तो 6 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी नंबर, यानी कि ललित रचना। 7 नंबर सवाल कर रहे हैं अभिनयो में था क्या? रूस की राजधानी, की पोप की राजधानी, की फ्रांस की राजधानी, की इटली की राजधानी। तो 7 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर, यानी कि पोप की राजधानी। 8 नंबर सवाल कर रहे हैं कार्थूसियन ईसाई संप्रदाय विश्वास करता है का? मारपीट में, कि झगड़ा में, कि फंसाने में, कि मौन में। तो 8 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, यानी कि मौन में। चलिए उसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। जीर्णोद्धार का अर्थ है क्या? पुराने को नया करना, कि पुराने को दबा देना, कि नए को मिटाना, कि पुराने को बेचना। तो 9 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि पुराने को नया करना। 10 में कर अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया गया था? समेत, पहचान, पूर्वग्रह, इनमें सभी। तो 10 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी नंबर, यानी कि इनमें सभी है। समवेत है, पहचान है, पूर्वग्रह है। 11 नंबर सवाल कर अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा ला शत्रुंज में रहकर काम करने का न्योता मिला था? इंग्लैंड सरकार, की जर्मन सरकार, की फ्रांस सरकार, की भारत सरकार। तो 11 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि
फ्रांस सरकार। 12 नंबर सवाल कर रहे हैं, फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है? पेरिस में कि मॉस्को में कि अभिनयो में कि रोम में? तो 12 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि अभिनयो में। 13 नंबर सवाल करें, अभिनयो में किस युग के ईसाई मठ है? प्राचीन, मध्य युग, आधुनिक युग, इनमें सभी? तो 13 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि मध्य युग। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। छठा में, अभिनयो कहाँ स्थित है? इटली, जर्मनी, रूस, दक्षिण फ्रांस? तो 14 का ऑप्शन होगा ना, वो होगा डी, यानी कि दक्षिण फ्रांस। 15 में करें, रोन नदी कहाँ पे है? दक्षिण फ्रांस, भारत, जापान, अमेरिका? तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण फ्रांस। 16 नंबर सवाल कर रहा है, अभिनयो के रचनाकार है कौन? कैलाश वाजपेयी की किशोर दास वाजपेयी की अटल बिहारी वाजपेयी की अशोक वाजपेयी? तो 16 का जो ऑप्शन होगा ना, वो हो जाएगा डी, यानी कि अशोक वाजपेयी। ऑप्शन डी होगा। 17 नंबर सवाल कर रहे हैं, विलनावा ला अभिनयो का अर्थ होता क्या है? अभिनयो का नया आदमी, अभिनयो का नया गांव, अभिनयो का नदी, अभिनयो का पर्वत? तो 17 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि अभिनयो का नया गांव। 18 में करें, ला शत्रुज क्या है? इमारत है कि पर्वत है कि ईसाई मठ है कि मेरा शत्रु है? तो 18 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि ईसाई मठ। 19 नंबर सवाल का, आंध्र बेत्रा क्या है? कवि है कि कथाकार है कि रंगकर्मी है कि रंग गीतकार है? तो 19 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि कवि हैं। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है क्या? बौद्ध दर्शन से कि वेदांत दर्शन से कि मार्क्स के विचारों से कि इनमें से कोई नहीं? तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि वेदांत दर्शन से। 21 नंबर सवाल करें, विलनावा और अभिनयो के बीच में कौन नदी है? रोन नदी, सोन नदी, लावार नदी कि चाई नदी? तो 21 का ऑप्शन होगा ना, वो हो जाएगा ए, यानी कि रोन नदी। 22 नंबर सवाल कर रहा है, अंद्रे ब्रेता रेन सौ और पाल एलुआर ने अभिनयो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की? 20, 25, 30, 35? तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा, वो होगा सी, यानी कि 30 कविताओं की रचना किया। 23 में करा, अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे? 19 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 20 दिन? तो 23 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए नंबर, यानी कि 19 दिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 24 में, अभिनयो पाठ गद्य की कौन सी विधियाँ है? कहानी, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, रेखा चित्र? तो 24 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि यात्रा वृत्तांत। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। 25 में कर, पिकासो क्या थे? कवि, चित्रकार, नाटककार, उपन्यासकार? तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि चित्रकार। 26 में करें, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1944 के, 21 जनवरी 1943 के, 16 जनवरी 1941 के, 6 जनवरी 1940 के? तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 16 जनवरी 1941 को। 27 में कर, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? दुर्गा छत्तीसगढ़, करमलीचक बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं? तो 27 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि दुर्गा छत्तीसगढ़। 28 में कर, अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचना की?
5 कविता 7 गद्य, 15 कविता 17 गद्य, 25 कविता 27 गद्य, 35 कविता 27 गद्य। तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 35 कविता 27 गद्य। 29 में करें ला मदामोजेल द अभिनयो किसकी कृति है? लियोनार्दो दा विंची, पिकासो, रविंद्रनाथ टैगोर, विंसेंट वैन गो। तो 29 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि पिकासो। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। ला शत्रुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति, 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, कि 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, कि 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो 30 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 31 में करें अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? 27, 28, 29, 30। तो 31 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 27 गद्य की रचना किया था। 32 में फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है कहाँ? एफिल टावर, अभिनयों, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि अभिनयों। 33 में करें अभिनयों क्या है? ईसाई मठ है, कि मस्जिद है, कि मंदिर है, कि गुरुद्वारा है? तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि ईसाई मठ है। 34 में करें पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है कौन? ला मदामोजेल द अभिनयो, विलेनावा ला अभिनयो, नदी के किनारे भी नदी है, ला शत्रुंज। तो 34 का ऑप्शन होगा ना, वो होगा ए, यानी कि ला मदामोजेल द अभिनयो। ठीक है। 35 में करें कार्थूसियन संप्रदाय विश्वास करता है किस में? पूजा पर, कि पाठ पर, कि मौन पर, कि यज्ञ पर? तो 35 का ऑप्शन होगा, वो होगा आपका सी नंबर, यानी कि मौन पर। चलिए उसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। 36 नंबर ला शत्रुंज के इमरात पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? राजा का, कि व्यापार का, कि ए और बी साधारण लोगों का? तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा, 36 का ऑप्शन होगा डी, यानी कि साधारण लोगों का। 37 नंबर सवाल कराएं कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था क्या? रामानंद वाजपेयी, की परमानंद वाजपेयी, की कृष्णानंद वाजपेयी, की उज्ज्वलानंद वाजपेयी? तो 37 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि परमानंद वाजपेयी। 38 नंबर सवाल करें अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है कौन? ऑफिस ऑफ द ऑर्डर वा क्रांस, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, इनमें सभी? तो 38 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर अवार्ड क्रांस। 39 में कर रहा है अभिनयो किस नदी पर स्थित है? रोन नदी पर, कि सीन नदी पर, कि टेम्स नदी पर, टेम्स नदी पर, कि टोन नदी पर? तो अभिनयो का ऑप्शन होगा ए, यानी कि रोन नदी पर है, यानी कि 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। विलेनावा क्या है? एक शहर है, कि एक छोटा सा गांव है, कि एक नदी है, कि एक झील है? तो 40 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि एक छोटा सा गांव है। 43 में अगर प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह, की धार्मिक, की विश्वा कप, की राष्ट्रमंडल खेल? तो 41 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि रंग समारोह। 42 नंबर सवाल का रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है क्या? लंदन, लाहौर, अभिनयो, लखनऊ? तो 42 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि अभिनयो शहर बसा हुआ है। 43 में करें लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनयो गए थे? 15 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष? तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 10 वर्ष।
चलिए लास्ट जो है उसको हम देखते हैं। लेखक अभिनयों क्या साथ लेकर गए थे? कुर्सी, पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स, मेज, डंडा। तो 44 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। 45 में कह रहे उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को, कि नेपाल को, कि भूटान को, कि ईरान को। तो 45 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि जापान को कहा जाता है। 46 में कह रहे ध्रुम का क्या अर्थ होता है? पेड़ पौधा, की राव, की गाँव, की शहर, की जानवर। तो 46 का ऑप्शन होगा ये, यानी कि पेड़ पौधों को। 47 में कह रहे हैं बियाबान का क्या अर्थ होता है? शहर, सुनसान, निर्जन, ए व बी दोनों। तो 47 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ए और बी, यानी कि शहर होता है, सुनसान होता है। लास्ट जो सवाल है 48 नंबर, अभिनयों का किला फ्रेंच शासकों ने किसके गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए बनवाया था? पोप पर, कि किसान पर, कि लेखक पर, कि मंत्रियों पर। तो 48 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि पोप पर। ठीक है, चलिए तो चैप्टर 9 का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव था वो 48 तक ले कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।